हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्ती स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात फिर से करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो आपको पता है ये कौन सा आयोग है। ये नया आयोग बन रहा है जिसमें प्राइमरी से लेकर हायर तक के टीचर्स की जो भर्तियाँ हैं वो इसी आयोग के थ्रू होंगी, और जो अलग अलग आयोग बने हैं उनको सबको मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि उनको ख़त्म करके ये नया आयोग बन रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर एक नई न्यूज़ जो है वो ये आने को थी कि मंगलवार को मीटिंग होगी, यानी कि जो बीत गया मंगलवार को, उसमें क्या पता चलने वाला है इन सब के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ न्यूज़पेपर में निकला है कि शिक्षा आयोग का पता नहीं, जहाँ की तहाँ अटकी हैं भर्तियाँ। यानी कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि शिक्षा आयोग कब तक बनेगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें कि एडेड कॉलेज में जितने भी टीचर्स की वैकेंसी निकलेंगी प्राइमरी से लेकर हायर तक, वो सब इसी के थ्रू भरी जाएंगी। और यहाँ पर मैं आपसे जो बात कर रही थी कि मंगलवार को मीटिंग, तो वास्तव में देखिए पूरा लिखा है कि प्रदेश सरकार की मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के बारे में बच्चे कह रहे थे कि मीटिंग होगी। और फिर उसमें एक न्यूज़ भी ये आई थी कि आयोग के बनने के लिए जो अध्यादेश है उसको लेकर योगी जी ने अपनी वो दे दी है सहमति कि हाँ आयोग बनाना चाहिए। लेकिन न्यूज़ वो गलत थी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही न्यूज़ ये आई है कि प्रदेश सरकार की मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में आस लगाए हुए अभ्यर्थियों को कोई भी राहत नहीं मिली। बच्चों को ये लग रहा था कि इस मीटिंग में जो है कोई ना कोई निर्णय इसके पक्ष में लिया जाएगा, आयोग के पक्ष में। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव पारित ना होने पर अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि साल भर से जो लंबित भर्तियां हैं, जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनका क्या होगा। आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं, कौन सा विज्ञापन संख्या मोस्ट पॉपुलर है इस समय, एडवर्टाइज नंबर 51। इसमें 1017 जो वैकेंसी है उसके फॉर्म काफ़ी भरे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन 1 साल हो गया, अगस्त 2022 में फॉर्म भरे थे और अगस्त दोबारा आ भी जाएगा, लेकिन अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर लिख रहा है, पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्ति, कहा मैंने एडेड कॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनमें यूपीपीएससी कराती है, उनका मामला अलग है। यूपीपीएससी वो अलग है। प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के 71,684 पद स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 16,750 पद आज भी रिक्त पड़े हैं। वहीं प्रवक्ता के लिए जो देखो पीजीटी के लिए, ये टीजीटी है वो पीजीटी की 22,254 पद स्वीकृत हैं, जबकि 2,522 पद जो हैं रिक्त पड़े। तो ये सब यहाँ पे कहा गया। इस तरह टीजीटी पीजीटी में कुल 19,272 पद खाली हैं, ये दोनों को मिलाकर। इसमें से 4,163 पदों की भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया जो है पूरी हो चुकी है। बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा जो है उसकी तिथि अभी तक घोषित नहीं हो रही है, सिर्फ नए आयोग बनने के कारण। गवर्नमेंट कह रही है कि अब हम कोई चाहे परीक्षा हो चाहे नोटिफिकेशन हो उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को लेकर एडेड कॉलेज के लिए और बेसिक शिक्षा के लिए, वो सब इसी नए आयोग से ही निकालेंगे, और वो नया आयोग बना भी नहीं रही है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के सभी 10 पद खाली हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल जो है अप्रैल में पूरा हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़े इसके लिए क्या है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का इंतज़ार है। अभ्यर्थी ये मांग भी कर रहे हैं कि विज्ञप्ति में किए गए 4,163 पदों के अतिरिक्त टीजीटी पीजीटी के रिक्त पड़े पद 15,109 पदों को भी उसमें जो है 2022 की जो प्रक्रिया है उसमें ही शामिल कर लिया जाए। जो फॉर्म भरे हैं उन्हीं को मौका दिया जाए, ये है। लेकिन ये गलत है भाई, अलग वालों के लिए अलग फॉर्म भरे जाए, क्योंकि बच्चे और नए बच्चे उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में आ गए ये वही 1,017 पद है ना, उसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन भरे जा चुके हैं, लेकिन परीक्षा तिथि अभी तक घोषित उसकी नहीं हुई है। सबको पता है इस बारे में, ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, भर्ती कराने वाले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के 6 सदस्यों में से 4 तो जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो चुका है। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का यहाँ भी इंतजार है। अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि कैबिनेट की जो बैठक कल मंगलवार को हुई थी, इसमें कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन क्या हुआ, इसमें कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और जब कोई निर्णय नहीं लिया गया तो इसके लिए क्या मतलब होता है कि अब लंबे समय का यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा
कि क्या होगा इसके बारे में, कि नया आयोग कब तक बनेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 24 जुलाई को जो डेट लगी है हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम को लेकर, कि पुराने वाले आयोग से ही परीक्षा कराइए। जब नया आयोग आप नहीं बना पा रहे हैं तो कब तक बच्चा लटका रहेगा, है ना। आवश्यकता के सिद्धांत को लेकर कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये नहीं है, गवर्नमेंट 24 जुलाई से पहले कुछ ना कुछ इस आयोग के संबंध में हाई कोर्ट में पेश करेगी। आप देख लेना, वो ऐसा कुछ दिखाएगी कि जिससे कि या तो डेट आगे लग जाएगी, जो सच्चाई है वही बता रही हूँ, या ये होगा कि हाँ आयोग बन चुका है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 24 जुलाई जो डेट है, आप कितने दिन रह गए आप खुद सोचिए। तो इतने दिन में तो आयोग बनना जो है असंभव है। लेकिन आयोग की प्रोसेस की जो दिखा देंगे कि ये प्रोसेस हमारी हो चुकी है, जो भी है, तो ऐसा हो सकता है, मेरा अपना मानना है ये। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल कल की मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई निर्णय नहीं लिया गया, आयोग के बारे में बात भी नहीं हुई। अब आगे देखते हैं क्या होता है। और यही जानकारी आपको देनी थी। कल जो न्यूज़ थी वो फेक न्यूज़ चल रही थी कि हाँ निर्णय लिया गया है कि उसका अध्यादेश जारी होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ जो है नहीं थी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।